महमल, हुकूमती फैसले पर पाकिस्तान जिंदाबाद, आपकी क्या राय है? देखिए मुबशर, जो सबसे बड़ा मसला जो मिसिंग पर्सनस का जो इशू है वो ये है कि इससे ख़ानदान जनरेशन्स जो हैं वो तबाह हो जाती हैं। जिस तरह अभी एजाज ने भी आपको बताया है, बहुत सारे लोगों की कहानियां हमने भी सुनी है, उनकी ज़ुबानी भी सुनी है, कुछ मीडिया पे आई हैं, कुछ नहीं भी आई, तो वो एक बड़ी दर्दनाक किस्म की स्टोरीज होती हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो जो हुकूमत की, जो रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि ये जो पैकेज, सपोर्ट पैकेज जो है, जो ये दिया गया, ये एक बड़ी डेवलपमेंट इस लिहाज से है कि हमें बताया जाता था कि ये जो मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज़ हैं, जो ये प्रोटेस्ट कर रही हैं, जो ये बात कर रही हैं, ये गैर मुल्की एजेंट है, ये रॉ फंडेड है, ये रियासत के दुश्मन है। लेकिन आज जब रियासत इनको ये सपोर्ट पैकेज दे रही है तो वो एक बात एक्नॉलेज कर रही है, बड़ी अहम बात। आप मान रहे हैं कि ये जेन्युइन विक्टिम्स हैं स्टेट की पॉलिसी के या स्टेट के ऑपरेशंस के, और आप मान रहे हैं कि ये पाकिस्तानी शहरी हैं और इनकी फैमिलीज के लोग गायब किए गए हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उन लोगों को कैसे रिकवर करना है। तो ये आप अगर समझ रहे हैं कि ये सपोर्ट पैकेज जो है, चले आपने एक्नॉलेजमेंट तो उसकी की, और आप समझते होंगे, हुकूमत ये समझती होगी कि ये एक मरहम पट्टी है, लेकिन मरहम पट्टी से काम नहीं चलता। आप कट लगाना बंद करें, कट लगाने का सिलसिला बंद होगा तो फिर कोई चीज़ जो है वो काम करेगी। क्योंकि अगर तो इस पे भी, क्योंकि सवाल भी बनता है कि क्या ये सपोर्ट पैकेज जो है, ये कंपनसेशन, ये इसलिए दी जा रही है कि जी हमसे, हमारे हाथ बंधे हुए, हम तो रिकवर नहीं कर सकते इन लोगों को, और ये हम इसको इस मैटर को हम समझते हैं कि ये क्लोज हो गया या क्लोजर हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रियासत ये समझेगी तो फिर तो मेरे ख्याल में हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, यहाँ तक ये सपोर्ट पैकेज जो मदद कर सकता है, जो कानूनी बात भी वो कर रहे हैं, क्योंकि इनके बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनके फादर्स मिसिंग हो, वो अपने आईडी कार्ड, जो नादरा दफ्तर में जाके आईडी कार्ड नहीं बनवा सकते, उनकी पढ़ाई, उनकी तालीम, उनकी सेहत, उनकी बाकी चीज़ें जो है, डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा असर होता है। वो सिलसिला भी उसके अंदर रियासत की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ख़त्म करे और वो ठीक करे इस चीज़ को। लेकिन असल चीज़ जिस तरह मैंने कही कि ये सपोर्ट पैकेज क्लोजर नहीं दे सकता। क्लोजर मिलेगा जब आप उनके लोगों को बाजियाब करेंगे, जब आप बताएंगे कि उन लोगों के साथ क्या हुआ, किसने क्या, क्योंकि हमने यहाँ देखा है मुबशर के प्रोपेगेंडा बहुत होता है कि वो वहाँ चले गए, वो तो खुद छोड़ के चले गए, फलानी चीज़ होगी। एट द एंड ऑफ द डे हम ये भी देखते हैं कि जो लोग रियासती पॉलिसीज़ के तनकीद करते थे, क्रिटिकल थे, वो गायब हो जाते। तो फिर इसका जवाब कौन देगा? वो लोगों को बाजियाब कौन करेगा? बताएं हमें। अभी एजाज ने जो एग्जांपल दी है अताउल्लाह मेंगल साहब के साहबजादे की, जो अख्तर मेंगल साहब के भाई थे, गालिबन 1976 की बात है, वो और उनके दोस्त जिस तरह मिसिंग हुए थे, तो उसका क्लोजर क्या हुआ? क्योंकि उनकी गाड़ी के करीब जो है वो गोलियों की भी आवाजें आई और खून के धब्बे भी थे, खून भी था, लेकिन वो लोग मिले नहीं। और फिर 2012 में जनरल हमीद गुल ने एक टीवी टॉक शो के ऊपर कहा कि उनको तो एक इंटेरोगेशन सेंटर में असद जो है उनकी डेथ हो गई थी। ये भी क्लोजर नहीं है, क्योंकि देखिए बॉडीज तो रिकवर नहीं होती ना, और ये और आप इस तरीके से बताकर और आप निकल जाए, ये भी नहीं हो सकता। रियासत को बलोच मिसिंग पर्सन और बाकी भी सारे मिसिंग पर्सन, जैसे एमकेएम की बात की, पंजाब के अंदर भी है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत हैं। रियासत को जवाब देना पड़ेगा कि ये किधर हैं, क्या ये जिंदा हैं या नहीं है, और किस वजह से उठाए गए। रियासत को जवाब देना होगा, ये सिलसिला बंद करना। ठीक है बेनज़ीर, आपको क्या लगता है, यानी ये समझा जाए, जिस तरह बाकी तजियाकारों की भी राय है कि सपोर्ट पैकेज की मंजूरी एक तरफ, लेकिन मसले का हल नहीं निकला, मसले का हल निकलना अभी बाकी। मुबशर, हुकूमत ऐलान तो कर रही है, लेकिन जब इनके ख़ानदान जो हैं वो निकलते हैं और एहतजाज करते हैं तो उनके साथ क्या होता है? उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जाती है, उनकी तस्वीरें लगाई जाती हैं और कहा जाता है इनकी जो ख़वातीन है इनका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये देखिए गोरे के साथ तस्वीर खिंचवा रही है। उनके बारे में झूठ फैलाया जाता है, उनके बारे में कहा जाता है कि इनके जो घर वाले थे वो दहशतगर्द थे। उसके बाद जब वो आते हैं चल के इस्लामाबाद, एक महीना सर्दी में इस्लामाबाद में बैठते हैं, तो कौन जाता है उनसे बात करने? कोई भी नहीं।
फिर वो थक हार के उठ के वापस चले जाते हैं। बल्कि इस्लामाबाद में लाइटें बंद कर दी जाती हैं ताकि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि किसी को पता ना चले कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब इनका मामला अदालत में जाता है तो अदालत में क्या होता है, जवाब ही नहीं जमा कराया जाता। कई महीनों से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनका मिसिंग पर्सन का केस चल रहा है। अटॉर्नी जनरल साहब एफिडेविट जमा कराते हैं कि बलोच तलबा जो हैं अब से अगवा नहीं होंगे, लापता नहीं होंगे, लेकिन फिर भी होते हैं। इनके खानदानों से इनको मिला दिया जाएगा, लेकिन नहीं होता। तो फिर इनके हुकूमत के मिनिस्टर आते हैं और इनको और अंडरमाइन करते हैं, झूठ बोलते हैं इनके बारे में। खित्ते में सबसे कम नंबर है भाई, सबसे कम मिसिंग पर्सन के नंबर पाकिस्तान में है। झूठ, बिल्कुल झूठ। हमारे वो एक केयर टेकर वजीर आजम थे, वो आते थे और वो तो ये कहते थे कि ये जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं जो इनके लिए आवाज़ उठाती हैं, इनको जाके दहशत गर्दों के साथ बैठ जाना चाहिए। मतलब इनको फिर दहशत गर्दों के साथ मिलाया भी जाता है। तो ये है हमारी हुकूमत का रिस्पॉन्स। अब देखिए मुबशर, मैं यहाँ पे इधर बैठ के लाहौर में, पंजाब में, इस एयर कंडीशन कमरे में, जिसको पता है कि शो के बाद मैं घर जाऊंगी तो मेरे दोनों बच्चे घर होंगे, मैं अंदाजा नहीं लगा सकती कि इन पे क्या गुजर रहा होगा या इनको क्या चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है इनको पैसे चाहिए हुकूमत से, इनको अपने सवालों के जवाब चाहिए। कौन है वो लोग जो हमारे बच्चों को, हमारे वालिदैन को, हमारे भाइयों को अगवा करते हैं और उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। तो इनको इंसाफ चाहिए, इनको इंसल्ट ना करें इस किस्म के ऐलानात करके। सही।